आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में जेमिनी वालों के साथ कौन से 6 बड़े वाकयात होने वाले हैं और साल 2024 में आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मरकरी, जो कि आपके बुर्ज का रूलिंग प्लैनेट भी है, वो फरवरी के महीने में आपके 8वें घर में आएगा, जिसकी वजह से फरवरी और मार्च के महीने में आपको अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन 2 महीनों में आपको कोई इन्फेक्शन, स्टोमक और स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए फरवरी और मार्च के महीने में अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहें। फास्ट फूड और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें और आसानी से हजम होने वाली खुराक खाएं। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न पूरा साल 2024 आपके 9th हाउस में रहेगा, और 9th हाउस होता है आपके लक का और आपकी किस्मत का। तो जनवरी से जुलाई के दौरान आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपके बिजनेस और करियर के हवाले से आपके लिए आसानियां पैदा होंगी और मुश्किलात में तेज़ी के साथ कमी आना शुरू होगी। फिर चाहे आप कोई कारोबार करते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो इस टाइम के दौरान आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और आप जो भी काम करेंगे इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको इस टाइम पीरियड में पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना होगी। और वो जेमिनी मर्द ख़वातीन जो कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, तो जनवरी से जुलाई तक का टाइम जेमिनी वालों के लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा और इस टाइम पीरियड के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है या किसी मुखालिफ घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपको ये सब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कि आपको इसके बरक्स नताइज मिलें, क्योंकि ये वीडियो आपके बुर्ज के जायचे के मुताबिक है, ना कि आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक। तो वो लोग जो कि अपने हाथों की लाइंस चेक करवाना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना या चेक करवाना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वहीं सैटर्न की जुलाई के बाद की पोजीशन को देखें तो सैटर्न जुलाई 2024 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और आपको 8वें घर का रिजल्ट भी देगा। तो जुलाई के बाद आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना और ना ही जल्दबाजी में आपको किसी पर भी भरोसा करना है, और कोई भी डील करते वक्त या रुपए पैसे के लेन देन में भी आपको काफ़ी मोहतात रहना होगा, वरना आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड वगैरह का मामला हो सकता है और आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि केतु पूरा साल 2024 आपके 4थे घर में रहेगा और वीनस की पोजीशन जनवरी से मार्च के दौरान ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो वो जेमिनी मर्दो ख़वातीन जिनका कोई लव रिलेशन है, तो इन 3 महीनों में आपको अपने लव रिलेशन में बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान आप दोनों के दरमियान किसी थर्ड पर्सन की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और कुछ डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं और रिश्ते में खराबी आ सकती है या फिर बातचीत बंद हो सकती है। लेकिन मार्च के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों के दरमियान एतमाद बहाल होगा और आपके रिश्ते में फिर से बेहतरी आएगी। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर अप्रैल 2024 तक आपके 11वें घर में रहेगा और 1 मई 2024 को आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो 1 मई को जुपिटर के आपके 12वें घर में आने से आपके कारोबार और करियर में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आता है और आपकी आमदन के ज़राए पहले से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि आप अगर कोई कारोबार करते हैं तो आप कोई और नया काम भी शुरू कर सकते हैं, या आप अगर कोई जॉब करते हैं तो इसके साथ कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपकी इनकम के सोर्सेज पहले से ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। या फिर आप कोई ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा। और वो लोग जो कि काउंसलिंग, बैंकिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी 1 मई के बाद काफ़ी मस्बत तब्दीलियां आती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जुपिटर के आपके 12वें घर में आने से मई से दिसंबर तक के टाइम में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि जुपिटर का आपके 12वें घर में होना आपके गैर ज़रूरी खर्चों को बढ़ा देगा।
पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 15 फरवरी से 15 मई तक के टाइम में सन की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वो जेमिनी मर्दों ख़वातीन जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है या कोई नेम फेम मिल सकता है और आपके इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा। और वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, तो अप्रैल और मई के महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है। या फिर जेमिनी वालों का कोई भी सरकारी काम जो कि पिछले काफ़ी टाइम से रुका हुआ था या पेंडिंग था, तो 15 फरवरी से 15 मई के दौरान आपका कोई भी ऐसा रुका हुआ काम होता हुआ दिखाई देता है। छठी बहुत अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु पूरा साल 2024 आपके 10th हाउस में रहेगा और राहु का 18 साल बाद आपके 10th हाउस में आना आपके काम काज और करियर में तब्दीली दिखा रहा है, जिसकी वजह से साल 2024 में आप अपना काम चेंज कर सकते हैं या फिर अपना जॉब चेंज कर सकते हैं या आपके काम करने की जगह तब्दील हो सकती है और आपका एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि राहु जब भी 10th हाउस में आता है तो आपके काम काज और करियर में चेंज लेकर आता है। और वो जेमिनी मर्दों ख़वातीन जो कि अपनी मौजूदा जॉब से नाखुश हैं और बेहतर पैकेज पर किसी दूसरी जगह स्विच करना चाहते हैं, तो मार्च के बाद का टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।